और रुक करेंगे बड़ी खबर का। हिमाचल कैबिनेट की दूसरी बैठक आज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की और बजट सत्र की तारीख का भी इस बैठक में ऐलान हो सकता है। इसके अलावा ओपीएस और महिला पेंशन को लेकर भी मंथन किया जाएगा। सब कमेटी की रिपोर्ट पर भी मुहर लग सकती है। तो अहम बैठक, क्योंकि कांग्रेस अब हिमाचल में जब से सत्ता पर काबिज हुई है तब से अपने मैनिफेस्टो को लेकर जो तमाम वादे किए गए थे उनको पूरा करने की कवायद में जुटी हुई है, जिनमें से ओपीएस का मुद्दा और महिला पेंशन का मुद्दा एक काफी अहम मुद्दा था। ओपीएस और महिला पेंशन को लेकर इस पर मंथन हो सकता है, इस बैठक में मंथन हो सकता है। इसके अलावा सब कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर भी मुहर लग सकती है। तो हो सकता है कि आज हिमाचल वासियों को इस बैठक के बाद कोई अच्छी सौगात मिले, बड़ी सौगात मिले और किसी वायदे पर एक बार फिर से मुहर लगती नजर आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बजट सत्र को लेकर भी बातचीत हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो सकता है। फिलहाल ये बड़ी खबर कि इस बैठक के जरिए ओपीएस और महिला पेंशन स्कीम को लेकर मंथन किया जाएगा। तो हिमाचल कैबिनेट की दूसरी बैठक आज। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरुण, अहम बैठक, ओपीएस को लेकर, महिला पेंशन को लेकर मंथन किया जा सकता है, बड़ी सौगात मिल सकती है मैनिफेस्टो के जरिए। बिल्कुल तमन्ना, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की ये दूसरी कैबिनेट और इसमें जिन चुनावी वायदों को लेकर कांग्रेस आई थी उसमें तमाम इस तरह के वायदे किए थे कि सत्ता में आने के बाद वो न केवल ओल्ड पेंशन बहाली पहली कैबिनेट की बैठक में कर देगी, जिसका ऐलान सुखविंदर सरकार कर चुकी है, उसकी एसओपी क्या बनेगी, उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा, आज उसको लेकर कैबिनेट में एक रूपरेखा तैयार होकर सामने बाहर निकलकर जरूर आ सकती है चर्चा के बाद। और दूसरी दो बड़ी गारंटियों के बारे का में जिक्र किया था, जिसको लेकर पहली कैबिनेट की बैठक के बाद ही सुखविंदर सिंह सरकार ने एक दो मंत्रियों की कमेटियां बना दी थी, जिनमें 1500 रुपए महिलाओं को हर माह देने और उसके साथ 1 लाख रोजगार देने की जो गारंटी हर साल कांग्रेस ने कही थी, उसको लेकर भी मसौदा इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा में सामने आता है। और तकरीबन 10 लाख के करीब महिलाओं को हिमाचल में 1500 रुपए हर माह देने का मसौदा एक खाका वो पहली कमेटी जो बनाई गई थी उसने तैयार करके रखी है। 20,000 हर साल नौकरियों देने का खाका दूसरी कमेटी ने इस मसौदे को तैयार कर वो भी आज कैबिनेट में की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। तो ये तमाम उन वायदों का जिक्र जरूर है इस बैठक में, लेकिन इसके साथ सुखविंदर सिंह सरकार खुद मुख्यमंत्री एक दावा करते आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो तमाम वायदे हैं, जिस तरफ सरकार आगे बढ़ना चाहती है, उनका बजट प्रावधान किया जाएगा और आने वाले बजट सत्र की तारीख का ऐलान के साथ इसके बजट प्रोविजन कैसे किए जाएंगे वो भी कैबिनेट की बैठक की चर्चा का एक अहम हिस्सा जरूर होगा। तमन्ना, इसके अलावा एक बात और है, सुखविंदर सिंह सरकार के बनने के एकदम बाद सीमेंट विवाद, तालाबंदी, 11 को शपथ ली थी रिज पे और 15 तारीख को 2 बड़ी सीमेंट कंपनी अदानी की, उनमें तालाबंदी हो गई थी। वो विवाद इतने लंबे अरसे के बाद भी अनसुलझा है। कैबिनेट में इस मसौदे को भी जाया जा सकता है और क्या शिकंजा कसने के लिए अदानी ग्रुप के ऊपर कोई कदम सरकार उठाएगी, वो भी कैबिनेट में सामने आ सकता है। तमन्ना, अरुण, क्योंकि बजट सत्र को लेकर भी बजट सत्र की तारीख का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस आ चुकी है। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं सेफ है, अगले 5 सालों के लिए तो सेफ है। बजट सत्र में बजट को लेकर किन किन को साधने की कोशिश की जाएगी, किन किन को खुश करने की कोशिश की जाएगी, बेरोजगारी और एक महंगाई, ये 2 मुद्दे हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान काफी ज्यादा हाइप पे थे। देखिए तमन्ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिमाचल प्रदेश में जब ये 5 साल के बाद सत्ता का बदलाव होता है तो दिसंबर के महीने में ये चुनाव होने के नतीजे आते हैं और नई सरकार बनती है तो नए बजट को लेकर आती है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का ये पहला बजट होगा। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की नई टीम बदली है। वीरभद्र सिंह के बाद नई सरकार, कांग्रेस के नए नेताओं के साथ ये एक बड़ी टीम कांग्रेस की सामने दिखाई दे रही है। लेकिन बजट सत्र होगा कैसा, बजट में होगा क्या,
इसका एक इशारा आप इस बात से समझ सकती हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा था कि 75,000 करोड़ 91,000 करोड़ पुरानी देनदारियों के साथ मिलकर बन चुका है। तो ऐसे में कड़वे घूंट के फैसले लिए जा सकते हैं। संकेत इस तरह के मिले थे कि कुछ कड़वे कदम में जो फ्री बजट, इससे पहले टैक्स फ्री बजट हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री देते आए हैं, शायद इसमें कोई बदलाव आपको बजट सत्र के दौरान नजर जरूर आ सकता है। उन इशारों को लेकर, लेकिन उसके ऊपर सवाल जिस तरीके से विपक्षी सदस्यों ने उठाना शुरू कर दिया, जब मुख्यमंत्री ने श्रीलंका के स्थितियों के साथ हिमाचल की तुलना करने की बात कही, तो उन असमंजस की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में ये बजट आम आदमी की उसी महंगाई और उसी बेरोजगारी की तस्वीर को लेकर क्या कहेगा, जिनको का वादा करके वो चुनावों से वापस फिर दोबारा सत्ता में आएंगे। तो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बजट सत्र का ऐलान इसी कैबिनेट की बैठक के दौरान किया जा सकता है, क्योंकि मार्च में संभावित है हिमाचल प्रदेश का ये बजट सत्र। तो ये माना जा सकता है तमाम कर्जे की स्थिति को देखते हुए हिमाचल में क्या सुखविंदर सिंह सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह टैक्स फ्री बजट देगी, या फिर कोई नया टैक्स लगाकर ये कड़वे घूंट पीने के फैसले को आगे बढ़ाती नजर आएगी। तमन्ना, अरुण, जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया, संकेत दे दिए हैं कि कड़वे घूंट पिए जा सकते हैं इस बजट के दौरान। ऐसे में बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है, घेरने के लिए तैयार है बीजेपी बजट को लेकर। देखिए तमन्ना, ये जरूर है कि सियासी तौर पर अगर इसको देखा जाएगा तो किसी भी राज्य सरकार के लिए विपक्ष में बैठे हुए सत्ता दल के लिए ये जरूर बेहतर हो सकता है कि टैक्स अगर लगाती है तो जनता की पीड़ा उस सरकार से, उसकी नाराजगी की वजह से उसको दूर होती दिखाई जरूर देगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश को अगर संभालना है, हिमाचल की आर्थिक स्थिति को संभालना है, इसको आर्थिक पटरे पर वापस लौटाना है, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह के फैसले लेने होंगे। आप याद करिए कि इससे पहले एक बहुत बड़ा विवाद हिमाचल प्रदेश में छिड़ चुका है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार धूमल लगातार एक बात कह चुके हैं कि इतना बड़ा बोझ उनकी सरकारों के वक्त में नहीं रहा। 1990 से 92 में शांता कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि उनके वक्त में कोई भी कर्ज का बोझ नहीं लिया गया। तो तमाम ऐसी परिस्थितियों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये कर्ज का सबसे बड़ा बोझ बढ़ा है, ये तत्कालीन वीरभद्र सिंह की सरकार जब 2013 से 2018 में रही और 2018 से 2022 तक ये जब जयराम सरकार यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहे, तो तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल के ऊपर चढ़ा है। ये तस्वीर बिल्कुल सांकेतिक तौर पर इस बात का इशारा कर रही है कि इतनी ही तेजी से हिमाचल के कर्ज अगर बढ़ते रहे तो आखिर हिमाचल प्रदेश का आने वाला भविष्य या हिमाचल के उन बच्चों का जो आने वाले वक्त में हिमाचल में महंगाई और बेरोजगारी की तस्वीर को अभी से देख रहे हैं, उनके लिए क्या होगा। तो कड़वे घूंट लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से आम जनता के ऊपर डाला जाएगा। तमन्ना, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार ने अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए डीजल में बढ़ोतरी कर दी थी, जो वैट यहाँ पर लगाया जाता है। क्या पेट्रोल पर भी वैट को इंक्रीज किया जाएगा? डीजल और पेट्रोल पर वैट की सीधी मार जो है वो जनता पर पड़ती है, और डीजल की खास तौर पर खाद्य वस्तुओं पे जो डेली नीड्स की होती है उनके ऊपर भी पड़ती है। तो ऐसे में महंगाई कंट्रोल नहीं बल्कि और बढ़ने की परिस्थितियां हिमाचल पे सामने होंगी। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार के पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हिमाचल की स्थिति, आर्थिक स्थिति को अगर सुधारना है तो कड़वे घूंट किसी भी सरकार को लेने होंगे। लेकिन क्या वो कड़वे फैसले खुद की फिजूल खर्ची को रोककर होने चाहिए? सरकार का बेअंकुश जो खर्चा है उसको रोककर होने चाहिए? ये विवाद हमेशा तमन्ना बना रखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए।